हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी जियोग्राफी की क्लास है और क्लास की जो टाइमिंग रहती है वो डेली शाम को 4 बजे रहती है। ठीक है। और ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए टारगेट है। इसमें सारे टॉपिक आपके पैट के कराए जा रहे हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक आपका कराया था जनसांख्यिकीय परिवर्तन, और आज हम कराने वाले हैं भारत का भूगोल का मिसलेनियस टॉपिक, यानी विविध कराने वाले हैं। इसमें सभी क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कल का जो क्वेश्चन था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपसे कि एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है, ये मैंने आपसे पूछा था। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जा करके देखें। ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा 400 व्यक्ति 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है। ठीक है, इससे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर देखिए, अगर आपने आंसर दिया है इसका, तो ये जो मैं अब क्लास ले रहा हूँ आपकी, ये रिकॉर्डेड क्लास है। ये मैंने थोड़ा टाइम से पहले रिकॉर्ड कर दी थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए समय ना मिल पाने की वजह से, जैसे मुझे ठीक लगा कि हाँ मेरी फ़िलहाल तबीयत ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रोवाइड करा दी। इसीलिए मैं नाम नहीं ले पाऊँगा कमेंट का। ठीक है, चलिए बाकी पिन कर दूँगा कमेंट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो देखिए, घास पात से ढकना, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। आश्रय आवरण, जिसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ये भी नहीं होगा। बारिश के पानी में बह जाना भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्रांति के तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ये वृद्धि हुई थी पीली क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तिलहनों के उत्पादन में जो वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत जो खाद जैसे तेल है, तिलहन की फसलें जो थीं, इन्हें पीली क्रांति नाम दिया गया था। क्या? पीली क्रांति नाम दिया गया था। पीली क्रांति के पिता किसे बोला जाता है? तो सैम पित्रोदा को बोला जाता है। सैम पित्रोदा को बोला जाता है। हरित क्रांति के जनक आपको बताने, इजी क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक। चलिए अगला है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? ये होती है आपको गर्म और नम मौसम की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो खरीफ की फसल होती है ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है ये, अक्टूबर से नवंबर के बीच में काट ली जाती है। ठीक है। और बोई कब जाती है? जब मानसून होता है उसके आगमन पर बोई जाती है, यानी कि उसके आने पर बोई जाती है, मानसून के आसपास ही बोई जाती है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? बताइए, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? यह आपकी पंजाब की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पंजाब की है। चावल जो है पंजाब की है। साथ साथ में इसमें हरियाणा की भी आती है। ठीक है, हरियाणा भी। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिले तो दोनों में से तीसरा ऑप्शन जरूर मिलेगा, जिसमें हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए टिक करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। और जो ये वाणिज्यिक फसल है चावल, यही फसल उड़ीसा के लिए निर्वाह फसल के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन आए तो आपको टिक कर देना है। अगला, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो टोटल 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पहली फसल कौन सी है? रबी की फसल है। ठीक है। इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, और जो इसकी कटाई होती है वो मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है। और एक फसल आपकी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात की जाए तो जून से जुलाई इसकी बुआई होती है, और कटाई की बात की जाए तो सितंबर से अक्टूबर इसकी कटाई होती है। जायद की जो फसल है उसकी फरवरी मार्च में होती है। क्या? फरवरी
और मार्च में होती है इसकी बुआई। कटाई इसकी आई थिंक हाँ मई में हो जाती है, ठीक है, मई में हो जाती है। अब आप पूछोगे रबी की फसल कौन कौन सी हैं, खरीफ की कौन सी, जायद की कौन कौन सी। चलिए मैं लिख देता हूँ रबी की जो फसल हैं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ ये ठीक है। देखिए रबी की जो फसल हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली तो है मटर, मटर रबी की फसल में आती है, ठीक है। एक है आलू और एक है आपकी गेहूँ, ठीक है। और एक है आपकी सरसों, गेहूँ के साथ होती है सरसों। और एक आपकी चना, ये आपके रबी की फसल में आती है, ठीक है ना। चलिए और बात की जाए यहाँ पर खरीफ की फसल की। ये देखिए खरीफ की जो फसल होती है, राइटिंग पर मत जाइए, राइटिंग ख़राब है। चलिए देखिए पहले तो है धान, और एक होती है मक्का, ठीक है, एक होती है बाजरा, एक होती है आपकी सोयाबीन, और भी बहुत फसल होती हैं। जैसे जैसे आपको नाम याद आते रहें तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। जायद की फसल की बात की जाए तो जायद की फसल जो होती हैं, एक तो होता है मूंग, जो दाल होती है आपकी मूंग, एक होता है तरबूज, ठीक है, तरबूज, और एक होता है आपका खरबूजा। ये फसल होती हैं आपकी जायद की फसल, ठीक है, इस तरह की फसल है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला है खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत की यहाँ बात की जाए तो भारत आपका दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दूसरे स्थान पर है भारत। अगला है भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। आंसर करेंगे सभी। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रथम स्थान है। कौन सा, फर्स्ट स्थान है इसमें उत्तर प्रदेश का भारत के अंदर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। प्रतिवर्ष कितना निकलता है, तो प्रतिवर्ष की बात की जाए तो ये 350 मिलियन टन के बराबर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। ये किस लिए होते हैं, ये आपके होते हैं किस लिए, ये होते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला आपका है, हाँ चलिए, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर होती है कितनी। ये जो दर होती है ये आपकी होती है 15 किलोग्राम। कितनी, 15 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। जो धान की फसल है इसके 3 मौसम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल, तटवर्ती तमिलनाडु। कौन सा होगा इसका राइट आंसर। आंसर करेंगे कमेंट आप। चलिए आपके लिए छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। जाबो, जाबो कहाँ पर, आंसर करो सभी। देखिए जाबो जो है आपका कहाँ पर है, नागालैंड में है। कहाँ, नागालैंड में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है 2017 में 17-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा था। तो ये जो स्थान रहा था ये 7वां रहा था। कौन सा, 7वां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। वो है आपका रूस। कौन सा है, रूस है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे अधिक प्रमुख उत्पादक है, जहाँ चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। इसका हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल, वो दोनों राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक के अंदर होता है। किसके, कर्नाटक के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद रोपण फसल नहीं है। खाद रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रबर। रबर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया। सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन
किया था, किस राज्य ने किया था? वो केरल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल इज द राइट आंसर। अगला है, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? किसकी की है? ये की है किसकी? बताइए, आंसर करेंगे सभी। देखिए, यहाँ बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक चेन, कॉफ़ी ब्लैक चेन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर होगा, कॉफ़ी ब्लैक चेन। अगला आपका है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? प्रथम प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य, तो ये आपका है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, बागान द्वारा प्राप्य पेय फसल निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए, बागान द्वारा। ये आपका हो जाएगा चाय। कौन सा? चाय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाय इसका राइट आंसर होगा। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है कौन सा? काजू का जो मुख्य उत्पादक है वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित जो है वो किसकी उत्तम किस्म है? एक ये आपकी अमरूद की किस्म है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म मानी जाती है। ठीक है, और ये जो है अमरूद की दूसरी भी किस्में, चलो मैं बता देता हूँ। एक तो आपका आता है इलाहाबादी सफ़ेदा, ठीक है, इलाहाबादी सफ़ेदा, ये इसकी किस्म आती है एक अमरूद की, अलग अलग वैरायटी। एक आता है इलाहाबादी सुरखा, इलाहाबादी सुरखा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलिए, एक होता है आपका बेहट कोकोनट, क्या अजीब सा है ना, बेहट कोकोनट, ठीक है, नोट करना चाहो कर सकते हो, एग्जाम में आ जाती हैं चीज़ें। और एक है आपका सेब नुमा अमरूद बोलते हैं इसे, बोलते ही सेब नुमा अमरूद है, ठीक है, सेब नुमा अमरूद, ठीक है। चलिए अगला है, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है आपका दूसरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दूसरा स्थान है। और चीन का है कौन सा? फर्स्ट, प्रथम स्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? जो आम की हिमसागर किस्म वो वेस्ट बंगाल से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। हिमसागर आम की एक लोकप्रिय प्रजाति पश्चिम बंगाल से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश है आपकी चौसा के लिए, किसके लिए? चौसा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चौसा, ये ध्यान रखेंगे, चौसा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए, आम की किस्म है एक गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर है, कौन सी है? वो है आपकी केसर, केसर नाम से है, ठीक है, ये गुजरात के अंदर। एक तमिलनाडु के अंदर भी होती है, वो है कौन सी? मुलगोवा, मुलगोवा, ठीक है, ये मुलगोवा है, ठीक है, ये आपकी तमिलनाडु के अंदर होती है। कर्नाटक के अंदर बादामी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? ये आपकी मथुरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मथुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, वर्ष किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल में स्थापित की गई थी? पहली जो जूट मिल है उसमें स्थापित की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? ये थी आपकी 1855 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, क्या है? देखिए, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो आपका कोयम्बटूर कहलाता है, क्या? कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जमशेदपुर। कहाँ है, किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है। कहाँ? झारखंड राज्य में है, ठीक है। अगला है आपका, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ये किसके द्वारा स्थापित हुई हैं? ये हुई हैं आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सूची आपको मिलानी है, तेल शोधक कारखाने दिए गए हैं और इनके राज्य दिए गए हैं। पहला है तातीपाका। तातीपाका कहाँ पर स्थित है? तो तातीपाका जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका तीसरा हो जाएगा। कोयली कहाँ पर है? तो कोयली आपका गुजरात के अंदर। नागापट्टिनम, नागापट्टिनम आपका तमिलनाडु में है। बाका बचा नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ आपका असम में है। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका क्या? 3, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आपका 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। तो 3 1 2 4 अभी देख लेते हैं। 3 1 2 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान? जमशेदपुर तो है बिल्कुल, बर्नपुर ये भी हो जाएगा, झारिया नहीं है, झारखंड में जो झारिया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुर्गापुर भी है, लेकिन जो झारिया है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है झारिया का जो संबंध है वो कोयले की खदान से, यानी कि यहाँ कोयले की खदान पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? दार्जिलिंग, नई दिल्ली, कोलकाता, कोची। आंसर करेंगे, कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है स्थित मुख्यालय टी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। कमेंट को पिन किया जाएगा आपके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू सो मच।